बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जी मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, पोटैटो स्नैक्स, जो छोटों बड़ों को बहुत पसंद है। यकीन मानिए, आप ये बना के खाओगे आप पिज़्ज़ा को भूल जाओगे। इतना मज़े का, इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस कि बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाएंगे। ये आप एक बार बना के देखें। ये न्यू रेसिपी हमें बनाने के लिए सबसे पहले बॉयल आलू चाहिए। आपने आलू उबाल लेने हैं, चाहे तो काट के उबालें, चाहे तो छिलके के साथ उबालें। लेकिन मैंने यहाँ पे इनको पिल ऑफ करके काट के फिर इनको बॉयल किया था। बॉयल करके इनको मैंने ठंडा किया। ठंडा करके अच्छी तरह मैंने इनको मैश किया। मैश करके फिर मैंने इस बैटर के अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली और 2 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर के ऐड किए थे। 2 से 3 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए थे और 2 टीस्पून मैंने भुना हुआ बेसन ऐड किया था। और सब्ज़ धनिया ऐड करके इसको हाथों के साथ अच्छी तरह मैश करना है आपने, ताकि सारे मसाले हमारे मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद आपने एक अंडा लेना है, वो भी तोड़ के आपने डाल देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि हमारा अंडा भी साथ मिक्स हो जाए। अच्छा जी, ये हमारा बैटर रेडी हो। बैटर को हम रेडी करके फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और हम स्टफिंग रेडी करेंगे। स्टफिंग रेडी करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए। इसमें हमें लहसुन चाहिए, लहसुन डालेंगे, चॉप किया हुआ लहसुन। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन का मैं ऐसे ही जस्ट पीस लेके आई थी। मैंने घर में खुद कीमा बनाया है, आप चाहें तो बाज़ार से भी कीमा करवा के ला सकते हो। अच्छा जी, चिकन डालने के बाद इसका कलर चेंज होने तक हम बस इसको फ्राई करेंगे। मैंने इसके अंदर कोई पानी नहीं ऐड किया, चिकन ने खुद ही अपना पानी रिलीज़ किया था। पानी खुश्क हो जाएगा, इसको भून लेंगे। जब पानी खुश्क हो जाए तब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर दरा मिर्च डालेंगे। और दरा मिर्च डालने के बाद सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने इसके अंदर एक गाजर कद्दूकस की हुई थी, वो ऐड कर दी थी। एक प्याज था जो मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी मैंने ऐड कर लिया था। और एक जो सब्ज़ मिर्च थी उसको भी मैंने बारीक चॉप किया हुआ था, वो भी डाल दी थी। साथ मैंने धनिया डाला और इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया था, ताकि किसी भी चीज़ का कच्चापन ना रह जाए। आपने सब्ज़ियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, सब्ज़ियों के अंदर कच्चापन रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम खाएँगे तो सब्ज़ियों का क्रंचपन हमारे मुंह में आएगा और हमें बहुत मज़ा देगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई है। हम स्टफिंग को भी फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, जल्दी ठंडी हो जाएगी। जब ये हमारा बैटर भी ठंडा हो जाएगा, हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो जाएगी, फिर हम शेल्फ पे थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे और हम एक जो हमने बैटर बनाया था आलू का, वो हम एक पेड़े टाइप का लेंगे। उसको रोटी की तरह हाथ के साथ ही थोड़ा सा पतला कर लेंगे। आलू हैं ये ना हाथों को चिपकेंगे। आपने जैसे ही आलू हमारे हाथ को चिपके, आपने थोड़ा सा मैदा अपने हाथ को लगा लेना है और ये हाथों को चिपकेंगे नहीं। फिर आपने जो स्टफिंग रेडी की थी वो आपने लेनी है, 1 से 2 चम्मच, वो आपने डाल के अच्छी तरह इसके अंदर स्टफिंग ऐड करनी है, ताकि खाने में मज़ा आए। स्टफिंग ऐड करके फिर आपने इसको रोल बना लेना है। चाहे तो आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हो, लेकिन मैंने इनको रोल बनाया था। रोल करके आपने अच्छी तरह जो स्टफिंग है ना, वो आलू के अंदर छुपा देनी है। स्टफिंग हमें नज़र ना आए, ऐसे ही लगे जैसे हमने आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं, लेकिन ये आलू की टिक्कियाँ नहीं होंगी। इसके अंदर हमने स्टफिंग की है। ये बिल्कुल पिज़्ज़े का हमें मज़ा देगा। जब आप खाओगे, आप बनाओगे, आप याद करोगे कि क्या चीज़ हमने बनाई है, अपने बच्चों को दी है, अपने घर वालों को दी है। और सबसे बड़ी बात, मेहमानों के लिए बनाएं, मेहमान बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी। ये जी एक रोल हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया था। जैसे ही मेरे रोल सारे रेडी हो गए थे, साथ साथ मैं फ्राई करते जा रही थी। ये मेरे पास छोटा पैन था, इसके अंदर बस 2 ही रोल आए थे। आप बड़ा पैन भी ले सकते हो, बड़ी देज की भी ले सकते हैं, अगर आप सारे एक साथ फ्राई करना चाहो तो। मेरे पास छोटा था इसलिए मेरे 2 ही रोल आए हैं। आपने फोक की मदद के साथ इनको हिलाना है और इनको प्यार से 2 फोक लेने हैं और फोक की मदद से ही आपने इनकी साइडें चेंज करनी है, तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
क्योंकि हमें ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत नहीं है। स्टफिंग भी हमारी रेडी है और आलू भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। सिर्फ हमने इसको लाइट गोल्डन कलर करना है और हमने बाहर निकाल लेना है। जब आपको लगे कि हमारे जो रोल हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं तो आपने इसको निकाल लेना है, प्लेट में टिश्यू रखना है, फिर निकालना है कि इसको टिश्यू पे रखना है ताकि इजाफी जो ऑयल है वो हमारा निकल जाए। वो हमारा टिश्यू जो है ना वो ऑयल जज़ब कर लेगा। सारे ऐसे ही आप जितने भी आपने रोल बनाए होंगे आपने ऐसे ही फ्राई कर लेने हैं, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह मेरे रोल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये बहुत मज़े के बने हैं। ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ऊपर से हमारी आलूओं की लेयर आ रही है और अंदर हमारी स्टफिंग है। यकीन करें ये खा के बिल्कुल पिज़्ज़े वाली फीलिंग आती है। घर पे बनाएं, साफ़ सुथराई से बनाएं। आपको पता भी होगा कि हमने कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया। खुद भी खाएं, प्यारों को भी खिलाएं और मुझे अप्रिशिएट करें। मेरी वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।